नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन की तुलना अब अरविंद केजरीवाल से की जा रही है। बीजेपी लगातार कह रही है, बीजेपी के एक नेता का बयान है कि हेमंत सोरेन जैसा हाल ही अरविंद केजरीवाल का भी होगा, क्योंकि हेमंत सोरेन पर भी अरविंद केजरीवाल के बाद अब उनके खिलाफ भी ईडी ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है। जानबूझकर समन का पालन नहीं करने का उन पर आरोप जो है लगाया गया है। तो ईडी ने 19 फरवरी को सीजेएम कोर्ट में समक्ष झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 174 के तहत शिकायत दर्ज की। उन्होंने सोरेन पर जानबूझकर ईडी द्वारा जारी समन का पालन नहीं करने का आरोप लगाया। पिछले हफ्ते झारखंड के पूर्व सीएम को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। उन्हें, आपको बता दें कि जो 22 फरवरी है, उन्हें जो है इस मामले को लेकर जिस तरीके की सिचुएशन है, उन्हें 22 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बता दें कि सोरेन को 31 जनवरी को ईडी ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद 2 फरवरी को कोर्ट ने सोरेन को 5 दिनों की ईडी हिरासत में भेजा था। इसके बाद से हिरासत की अवधि को कुल मिलाकर 7 दिनों के लिए 2 बार बढ़ाया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अब अरविंद केजरीवाल की हम बात कर लेते हैं, और कौन अरविंद केजरीवाल की तुलना हेमंत सोरेन से कर रहा है ये भी समझिए। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के लिए ईडी ने 6ठे समन पर भी पेश न हुए। इस पर दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मुख्यमंत्री की जमकर आलोचना की। सचदेवा ने कहा, जिस समन को कोर्ट ने भी स्वीकार कर लिया हो उसे अवैध कहना कोर्ट की अवमानना है। उन्होंने कहा कि आईपीसी 174 के तहत अगर आप जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं होते हैं तो यह एक क्रिमिनल ऑफेंस है, और यह क्रिमिनल ऑफेंस सीएम केजरीवाल 6ठी बार कर चुके हैं। अरविंद केजरीवाल कानून से खेल रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं, और उनका हाल भी एक दिन हेमंत सोरेन जैसा होगा। और क्या कुछ कह रहे थे वीरेंद्र सचदेवा जी, जरा आप सुनिए। अरविंद केजरीवाल फिर झूठ बोल रहे हैं। आईपीसी 174 के तहत अगर आप जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं होते हैं तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। तो आप क्रिमिनल ऑफेंस एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, आपने आज 6ठी बार किया है। जब आपने क्रिमिनल ऑफेंस किया तो ईडी कोर्ट गई और कोर्ट ने उसमें संज्ञान लिया। सीपीसीआर 204 के तहत 174 को उन्होंने भी, कोर्ट ने भी माना कि अरविंद केजरीवाल ने क्रिमिनल ऑफेंस किया है। तो अरविंद केजरीवाल को एक अभियुक्त के तौर पर, एक अपराधी के तौर पर कोर्ट ने बुलाया। विषय क्या है कि आपने जांच में शामिल नहीं हुए। अरविंद केजरीवाल उसको ट्विस्ट कर रहे हैं कि मामला कोर्ट में है। मामला कोर्ट में नहीं है। ईडी जो जांच एजेंसी है वो शराब घोटाले की जांच कर रही है। अरविंद केजरीवाल को उसका जवाब देना है। वो जो विषय है वो 174 जो क्रिमिनल ऑफेंस है वो उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। दिक्कत यही है, अरविंद केजरीवाल इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि उनको पता है कि परिणाम क्या है, सच्चाई क्या है। चोरी की है, कमाई खाई है, दलाली खाई है। मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में है शराब घोटाले में, संजय सिंह जेल में है। इनका नंबर कब लगेगा हमको नहीं पता, लेकिन इनको पता है। आप तय करेंगे कि आप फिजिकल संबंध आप कब पेश होंगे? अरविंद केजरीवाल तय करेंगे। आपको नवंबर, दिसंबर, जनवरी से लगातार सम्मन आ रहे हैं, तब आपको समझ में नहीं आता कि फिजिकल पेश होना है। इस बार करना था तो जानबूझ के बजट सत्र लेके बैठ गए और बजट वो आया नहीं अभी तक। उसके लिए फिर लगा दी 25 तारीख। अरविंद केजरीवाल कानून से खेल रहे हैं और ये जो रास्ता वो अपना रहे हैं ये देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। अरविंद केजरीवाल के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ताकि लोगों को बिल ना मिल पाए। अरविंद केजरीवाल को याद रखना चाहिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, चेयरमैन दिल्ली सरकार, वाइस चेयरमैन दिल्ली सरकार, मेंबर दिल्ली सरकार, अधिकारी दिल्ली सरकार। तो कौन किसको धमका रहा है? लेकिन अब अधिकारी इनकी अराजकता, इनकी बेईमानी को होने नहीं दे रहे, तो इसलिए अधिकारी को बहाना लगा रहे, अधिकारी को परेशान कर रहे हैं। चोरी इनकी पकड़ी जा चुकी है। कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि सीएजी रिपोर्ट सबमिट करो। सीएजी रिपोर्ट में आ गया कि अरविंद केजरीवाल उस समय खुद चेयरमैन थे जब करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। 2017-18 की ऑडिट रिपोर्ट क्यों पटल पे नहीं रख रहे? आज तो विधानसभा चल रहा है ना। हमने तो मांग की है कि अरविंद केजरीवाल अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो 2017-18 की जो सीएजी की रिपोर्ट है वो विधानसभा के पटल पर रखो, उस पर चर्चा करो। है तुम्हारे में हिम्मत? नहीं करेंगे, कारण चोरी की है, मालूम है पकड़े जाएंगे। इसलिए दोष सारा अधिकारियों पर डाल दो और अपनी जान बचा लो। ये अरविंद केजरीवाल की वो पुरानी रणनीति है जो कामयाब नहीं होगी।
तो जैसा कि आपने सुना, वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में हम अरविंद केजरीवाल में एक और हेमंत सोरेन देख रहे हैं। ये जांच एजेंसी और सबसे दूर भाग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के साथ समस्या ये है कि वैसे स्वीकार नहीं कर सकते। अगर उन्होंने शराब नीति के नाम पर चोरी की है तो वे सोचते हैं कि वे विद्वान वकीलों की मदद से इससे बाहर निकल सकते हैं। अब कानून अपना काम कर रहा है, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और अरविंद केजरीवाल आज अपना काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका भी पार्टी में उनके सहयोगी मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की तरह जो है हाशर होगा। जितना भी वो बचना चाहे, जितना भी वो चीजें जो है करना चाहे, वही सिचुएशन जो है उनके साथ होगी, जो सिचुएशन उनके साथ जो है लग रही है या सिचुएशन जो है होती नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो सिचुएशन है वो चेंज होती हुई नजर आई, पूरी तरीके से जो सिचुएशन है वो बदलती हुई नजर आई। और जो सिचुएशन इस वक्त अगर आप देखेंगे हो रही है, ऐसे में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी तय मानी जा रही है, क्योंकि लगातार वो स्किप कर रही हैं, लगातार जो है उनकी बात नहीं बन रही है, सिचुएशन जो है वो स्किप कर रही हैं। किसी भी तरीके से उनका अगर आप कहेंगे कि कहीं बाहर निकलने का रास्ता नहीं देखने के लिए मिल रहा है और इसी बीच लगातार बयानबाजी हो रही है। वही दुष्यंत कुमार गौतम बीजेपी के नेता, उनका भी इस मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, एक बार सुनिए। प्लीज जाके बताओ ना, अब ये संबंध है। संविधान बना है, डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान लागू करा। संविधान के अनुसार संवैधानिक संस्था किसी को भी बुला के पूछताछ कर सकती है। पूछताछ करनी है, आखिर क्यों डर रहे हैं पूछताछ से? चोर की दाढ़ी में तिनका, इसलिए पूछताछ से डर रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है जिस दारू घोटाले के अंदर उनके मंत्रीगण अंदर बैठे हुए हैं, जिनकी जमानत नहीं हो रही है। ईडी तो खाली कानून के हिसाब से उनके दस्तावेजों को लेती है और उसके हिसाब से आगे भेज देती है। नियम के अनुसार अगर वो गिरफ्तार होने से गिरफ्तार होते हैं, कोर्ट अपना काम करता है। कोर्ट के लिए से तो कोई परेशानी नहीं है उनको, तो कोर्ट अपना काम करेगा। आप आते क्यों नहीं, बच क्यों रहे हो आप? क्योंकि अंदर बैठे हुए शराब घोटाले के अंदर जो अंदर गिरफ्तार किए हुए लोग हैं, उन्होंने इनका नाम लिया है, इसलिए इनको पता है। और इनका चोर की दाढ़ी में तिनका इससे भी लगता है कि उन्होंने सर्वे कराया जनता से कि मैं अगर पकड़ा जाता हूं तो भारत से सरकार को क्या जेल से चला सकता? तो जनता ने ठुकरा दिया, कहते हैं जनता हमें आपसे आपकी सरकार ही नहीं चाहिए। जब से घबराए घूम रहे हैं वो लोग। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि शराब घोटाले मामले में इनकी संलिप्तता तो है, इसी वजह से ये भाग रही हैं। लेकिन कब तक भागेंगे? आखिरकार उन्हें सवालों के जवाब जो है वो देने ही पड़ेंगे, उन्हें चीजें बतानी ही पड़ेगी कि आखिर क्या कुछ जो है इस मामले में इन्होंने छुपा रखा है। वहीं आपको बता दें कि इस मामले पर शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का भी बयान है। क्या कुछ कह रही है प्रियंका चतुर्वेदी जी, जरा सुने। नहीं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी पे जिस तरीके से ईडी हावी हो रहा है, दिखाता है कि ईडी एक पॉलिटिकल मोटिवेशन के अंतर्गत काम कर रहा है। कोई ईडी से पूछे अशोक चौहान जी के मामलों का क्या हुआ, जिसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। कोई ईडी से पूछे अजीत पवार जी के मामलों का क्या हुआ। कोई ईडी से पूछे नारायण राणे जी के मामलों का क्या हुआ। जिस तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड काम हो रहा है और ऑपोजिशन के लोगों को इस तरीके से तंग किया जा रहा है। आपको याद होगा संजय राउत जी को भी ऐसी हिरासत में लिया था और जब उनकी बेल हियरिंग हुई थी, बिल्कुल वहां की कोर्ट ने डिसमिस करते हुए कहा था और ईडी को फटकार लगाते हुए कहा था कि आप जो कर रहे हैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड काम है। एक सिविल केस को आप क्रिमिनल केस करने की कोशिश करें क्योंकि आपको एक पॉलिटिकल हस्ती को जेल में डालना है। तो इस तरीके से जो शर्मनाक काम हो रहे हैं, ईडी, आईटी और मैं कहूंगी सीबीआई अपने घुटने टेक कर बैठे हुए हैं सरकार की तरफ, दुर्भाग्यपूर्ण है। और आने वाले समय में इसको भी हम चैलेंज करेंगे। जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, जो इंडिपेंडेंस इन एजेंसीज को उनको वापस बरकरार करेंगे। ये जो डिपेंडेंस होता है सरकार पे, जिसकी वजह से एक पॉलिटिकल टूल किट बन जाती हैं ये एजेंसीज, उसको खत्म करने का काम करेंगे। हम आईपीसी के सेक्शन 174 के तहत अब ईडी कोर्ट मूव कर गया, कोर्ट में भी एक तो कोर्ट में करें, ये लड़ाई लीगल लड़ाई है, लीगली उसको लड़ी जाएगी। और हमने देखा हेमंत सोरेन जी को किस तरीके से उनको तंग करने का काम किया, उनको अरेस्ट किया है। वहां पे तेजस्वी यादव जी के साथ शुरुआत की है इन्वेस्टिगेशन की। तो ये जो है दिखा रहा है, अगर आप उत्तर से दक्षिण ले लेंगे, सिर्फ उन्हीं लोगों पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है जो विपक्ष के नेता हैं और वो गंभीर तरीके से भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रहे हैं। तो ये मैं मानती हूं जनता इसको देख रही है, समझ रही है और आने वाले समय में वोट के माध्यम से जनता इनको जवाब देगी। तो जैसे कि आपने प्रियंका चतुर्वेदी को सुना, उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, राजनीति से जो है प्रेरित है। अरविंद केजरीवाल जो है चीजें कर रही हैं, पॉलिटिकल मोटिव है उनका। और ये जो है अशोक का जो है चौहान या फिर सारी चीजें जो है वो देखने के लिए मिल रही है, सिचुएशन ऐसा देखने के लिए मिल रहा है जो सरासर ये बता रहा है कि इनके सिचुएशन जो है वो खराब होती हुई नजर आ रही है। पॉलिटिकल मोटिवेटेड ये बता रही
है कि ये सारा कुछ जो है पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, राजनीति से जो है प्रेरित है और इस वजह से ये सारा काम जो इनके द्वारा किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि लगातार जो है इस मामले को रिएक्शन आ रहा है। प्रियंका कक्कड़ जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनका क्या कुछ कहना है इस मामले पर, जरा सुनिए। देखिए, कोई लुका छुपी नहीं है। हमने हर बार ईडी के समन्स का जवाब भी दिया है और अल्टीमेटली फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोर्ट जा चुकी है। कोर्ट में पिछली तारीख 17 फरवरी थी जिस पर अरविंद केजरीवाल जी पेश हुए थे वर्चुअली, और अगली तारीख 16 मार्च है, उस पर भी पेश होंगे। हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं और कोर्ट जो भी कहेगा हम वो करेंगे और ईडी को इंतजार करना चाहिए था अब ये केस का नतीजा आने तक, तो ये गलत समन है। आप तो एडवोकेट भी हैं, ईडी जब फिर अदालत जाती है समन पे नहीं प्रेजेंट होने को लेकर तो R24 के तहत मामला दर्ज होता है। देखिए, वही कानून के तहत ऑलरेडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट कोर्ट जा चुकी है हमारे खिलाफ। ऑलरेडी अरविंद केजरीवाल जी पेश हो चुके हैं 1 तारीख पर वर्चुअली और आगे भी पेश होंगे। कोर्ट जो भी कहेगा हम उसका पालन करेंगे। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को भी इंतजार करना चाहिए। इस केस का जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने डाला है उसका नतीजा आता है, उस नतीजे के हिसाब से काम कर लेंगे। तो जैसा कि आपने प्रियंका कक्कड़ जी को भी सुना, उनका यही कहना है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ समन गैर कानूनी है और ये लगातार आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं का कहना है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ राजनीति से प्रेरित, द्वेष से प्रेरित कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अब देख सकते हैं आप कि अरविंद केजरीवाल की तुलना हेमंत सोरेन से की जा रही है। हेमंत सोरेन की मुश्किलें तो बढ़ ही रही है, हिरासत में जाने के बाद भी लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ रही है, लेकिन साथ साथ अब अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही है। और कहा जा रहा है कि वो समय दूर नहीं जब हेमंत सोरेन की तरह अरविंद केजरीवाल भी अपने अन्य सहयोगी मनीष सिसोदिया, संजय सिंह की तरह, हेमंत सोरेन की तरह भी जो है जेल की सलाखों के पीछे होंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इतने बार समन भेजने के बाद ईडी के सामने पेश नहीं होने वाले केजरीवाल को अब ईडी फिर से कब समन भेजती है और क्या कुछ इस मामले में अपडेट रहती है, जिससे कि हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।